तो दोस्तों, भारत ने बना ली दुनिया की पहली ऐसी तकनीक। अब भारत 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाएगा नहीं, सीधा छापे। अब चुटकियों में एडवांस से एडवांस हथियार बनकर हो जाएंगे तैयार। भारत बना ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश, जो अमेरिका भी नहीं कर सका। भारत के इस कदम से चौंक गई पूरी दुनिया दोस्तों। जिस फाइटर जेट को बनाने में भारत को काफी समय लग जाता था, जिसकी वजह से दूसरे देशों से फाइटर जेट को इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन अब भारत दुनिया के एडवांस से एडवांस फाइटर जेट को चुटकियों में छाप देगा। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। भारत अब फाइटर जेट को बनाने में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा, अब सीधा फाइटर जेट को छाप देगा। अब भारत को जिस भी हथियार की जरूरत होगी, उसे चुटकियों में छापक तुरंत इस्तेमाल करने लायक बना लेगा। और दोस्तों, आपको बता दें, भारत के इस कदम से चीन, अमेरिका और रूस हर जगह भूचाल आ गया है। पूरी दुनिया हैरान है कि जो कोई नहीं कर सका, उसे भारत यह कैसे कर दिखाया। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ एक दूसरी खबर भी है, जो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और भारत के संबंधों से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, दोनों खबर आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोनों खबर काफी इंपॉर्टेंट है, सभी को जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, भारत दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है, जो 3D प्रिंटिंग की तकनीक का यूज करके अपने नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट को तैयार करेगा। यानी कि इस तकनीक के इस्तेमाल से भारत अपने 5th और 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स को तैयार करेगा। आपको बता दें, एक फाइटर जेट में लगने वाले इंजन और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को छोड़कर के उसके पूरे स्ट्रक्चर को 3D प्रिंटिंग के जरिए तैयार किया जाएगा। और जब पूरी तरह से स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, तो उसमें कोई जॉइंट भी देखने को नहीं मिलेगा। कम समय और साथ ही कम लागत में इस तकनीक का इस्तेमाल करके भारत अपने फाइटर जेट को तैयार कर लेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक भारत 3D प्रिंटिंग की तकनीक का इस्तेमाल घर, बिल्डिंग, इंजन और रॉकेट बनाने में कर चुका है, जिसमें भारत को सफलता भी मिली है। लेकिन अब फाइटर जेट भी इस तकनीक के माध्यम से बनाए जाएंगे। बता दें कि भारत दुनिया में ऐसा पहला देश बनने जा रहा है, जो हर कोई बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं बन सके, लेकिन भारत ने करके दिखा दिया है। जी हां, लेकिन इस पर भारत को ध्यान देकर चलना होगा, तभी भारत इस तकनीक को और भी ऊपर ले जा सकता है। अब आप सभी को बता दें कि सबसे पहले भारत अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। 3D प्रिंटिंग के जरिए यह एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आसानी से तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को इस तकनीक के जरिए बनाने से पैसों की बचत के साथ साथ इसकी प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा होगी और इसके मटेरियल में करीब 50 से 60 पर तक बचत की जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि इस तकनीक के इस्तेमाल से वेस्टेज भी काफी कम होगा। हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड, जो कि इस एयरक्राफ्ट को तैयार कर रही है, वह लगातार कई प्राइवेट कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है, जो इस तकनीक का इस्तेमाल करके उसकी मदद कर सके। इस तकनीक का इस्तेमाल के लिए यहां पर CNC मशीन, जिसे हम कंप्यूटर वायर कंट्रोल मशीन के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल करते हुए फाइटर जेट तैयार किया जाए। दरअसल दोस्तों, भारत के इस तकनीक से जापान में भूचाल आ गया है, क्योंकि भारत जिस तरह से इस तकनीक को एडवांस बनाता जा रहा है, मतलब डी प्रिंटिंग तकनीक के बारे में अच्छी तरह से सिर्फ और सिर्फ भारत ही जानता है। हालांकि और भी कई देश जानते होंगे, लेकिन सबसे अच्छी तरह से भारत को ही पता है। और दोस्तों, यह एयरक्राफ्ट को बनाने में कोई भी जॉइंट का इस्तेमाल नहीं होगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस मशीन के इस्तेमाल से हिंदुस्तान एनेटिस लिमिटेड को काफी ज्यादा बचत हो जाएगी। दुनिया में भारत से पहले उसका सबसे बड़ा और कड़ा कंपर यानी कि चीन इस तकनीक का प्रयोग कर चुका है। हालांकि चीन इस तकनीक के इस्तेमाल में सफलता को हासिल नहीं कर पाया था। ऐसे में अब भारत ही एकमात्र ऐसा इकलौता देश बन गया है, जो इस तकनीक के इस्तेमाल के साथ पहली बार एयरक्राफ्ट को तैयार करेगा। अगर हम बात करें इससे होने वाले सबसे बड़े फायदों की, तो सबसे पहले फाइटर जेट में जितने भी मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, इन्हें बहुत ही कम समय में तैयार किया जा सकता है। कम लागत में फाइटर जेट तैयार होगा,
हल्के वजन के साथ तैयार होगा, जो कि कम फ्यूल कंज्यूम करेगा और इसमें होने वाला एरर 0 पर देखने को मिलेगा, जिससे फाइटर जेट की परफॉर्मेंस 100% और एफिशिएंसी भी 90 से ज्यादा देखने को मिल सकती है। अभी भारतीय कंपनी के लिए यह एक चैलेंज है, लेकिन इसमें कदम रखना ही भारत के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, यह खबर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों से जुड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने बांग्लादेश के एक बंदरगाह पर अपना कब्जा करने जा रहा है। इस बंदरगाह का नाम मोंगला पोर्ट है। बता दें कि भारत ने यह कदम तब उठाया है जब चीन इस पोर्ट को हथियाने के लिए बांग्लादेश के साथ संपर्क में है। भारत बांग्लादेश के पोर्ट का मैनेजमेंट करना चाहता है। बता दें कि इससे पहले भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट और साथ ही म्यांमार के सिविल पोर्ट के मैनेजमेंट से जुड़े एग्रीमेंट किए हैं। अब भारत बंगाल की खाड़ी में बड़ी जीत हासिल करने के लिए मोंगला पोर्ट में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। दरअसल चीन लगातार बंगाल की खाड़ी और साथ हिंद महासागर में अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में चीन को दूर रखने के लिए यह बंदरगाह भारत के लिए काफी अहम बन जाता है। इस बंदरगाह की डील पर चर्चा तेज तब हुई जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली आई थी। बता दें कि उस दौरान भी इस पोर्ट को लेकर चर्चा हुई थी। इसके अलावा सूत्रों की माने तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जून के अंत या फिर जुलाई की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आ सकती है और इसी यात्रा के दौरान इस डील को फाइनल किया जा सकता है। भारत के लिए नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट के हिसाब से यह ट्रांसशिपमेंट हब बन सकता है। मोंगला पोर्ट चिकन नेक कॉरिडोर को बायपास करता है। ऐसे में भारत के लिए काफी अहम बन जाता है। भारत अपने नॉर्थ और ईस्ट राज्यों के साथ बेहतर तरीके से इस पोर्ट के जरिए कनेक्ट हो सकता है। भारत में इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के एक डेलीगेशन ने पहले ही बांग्लादेश के इस बंदरगाह पर जाकर इसका आकलन भी किया था और बातचीत लगातार जारी है। बता दें कि पोर्ट पर भी लगातार कंटेनर और कार्गो शिप आते हैं। ऐसे में वहां के ऑपरेशन के लिए बांग्लादेश की शिप अथॉरिटी बढ़ते शिपमेंट और कार्गो शिप के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भारत को दे सकती है। आपको बता दें कि भारत बंगाल की खाड़ी में रणनीतिक तौर पर चीन को रोकने के लिए इस बंदरगाह पर अपनी रुचि दिखा रहा है। इसके साथ साथ ही भारत अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भी इस बंदरगाह के मैनेजमेंट को चाहता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।